तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा आयो भृगकुल कमल पतंग। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिरीषेमहि देवहितं यदायुः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशांक वह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनोहर प्यारा। फुम 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 फुमकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल डकवा करता हो डम 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 गजमुख खडमुख सब हो सन्मुख नंदी करते हो बम बम बम। पार्वती पति ओ शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है राम सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांगो मावर आशुतोष पराजित गहर आशुतोष पशुपति पन्नगधर प्रेमराश पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर मृत्युंजय जय शशांक शेखर जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों घिराई घनघोर घटाई ये दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वह दीक्षा खाई श्रुत से द्वाज है छिन्न हो रहा ददक उठी ज्वालाई शांति दूत जनाब वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे थे मौन हुए क्यों
चढ़ जाए आंख भ्रकुटी कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल, जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदनुसार प्राणपान व्यान उदान समान नाद कूर्म कर्कल देवदत्तोर धनंजय 10 प्रकार की प्राणवायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडली मणिपूरक अनाहत स्वादिष्ठान चक्रों से परे बड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे श्रुत चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर ध्वनिकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो उठी हो। ये हिमाद्र तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक ये गगन मंडल में डोलायमान विमानों की श्रृंखला द्विज वृंदारक कृष्ण विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से ब्राह्मण बटुओं के द्वारा अनवरत उच्चारित पावन शाम गान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। आज ये वसुंधरा पर प्रधीर प्रसून कृष्ण विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज कौन विजयी बना है खबर दे, कौन विजयी बना है ये क्यों। वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों पत्रिका की शांत पवन बनकर झंझा छकोर आई, उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, बिन घन गगन बीच चंचल क्यों, यह सौदामिनी दिखाई, बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई, कैंधो मघवा के कजनी बलिवाहन पर तंत गढ़ाया, भगवान बिना की क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराया, अथवा यह राहु केतु दोनों मिल रवि शशि पर है धाये, जिससे उन दोनों ने मिलकर यह आर्तनाद सुनाए, या फाट गया उर्वी का उर अथवा अंबर घराना, भगवान बिना की क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराना। चलो प्रसुधर, चलो प्रसुधर, फैला जग में हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा पर अब कौन कर रहा नाचार, ये डोल रहा है भूमंडल, समुद्र में है लगी आग, मात भारती बुला रही है, अरे प्रसुधर जाग जाग, ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। अरे दैत्य दल विश्व भारत की पावन धरती से भाग भाग, मात भारती बुला रही है, अरे प्रसुधर जाग जाग, आज अघासुर धर्मराज पर ये ताने खड़ा उधारा, हिमगिर के ऊंचे श्रृंगों से माने तुम्हें पुकारा, शोषित पीड़ित दीनहीन का छिन रहा है आज सत्भाग, मात भारती बुला रही है, अरे प्रसुधर जाग जाग, हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, समुद्र फैला है छल ही छल, कैसा ये भीषण अनाचार, हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार, ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार। क्या माता भारती, माँ सिंहवाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान बार बार कह रही हैं, समाज को त्याग दो राम, त्याग दो राम, ओम ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग,
हाथ लोग उठार धार, आज वारी भूमि पर अनार वार कर रहे, मातृ तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुई पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध हेतु हो तैयार। राम तो समाधि त्याग, हाथ लोग उठार धार, राम तो समाधि त्याग, हाथ लोग उठार धार। आज भुजाएं उछल पड़ी हैं रे हरि का दर्प मिटाने को, अभी ये चरण हमारे उछल पड़े हैं आज धरा धसकाने को। अरे निकल पड़ी अंकुश में ज्वाला, यह दम धनुष विलसाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर रण तांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम। राम राम तो बन बैठे पर बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार, किसके घर रणधुंदु भी बाजी है, कौन पी रहा रक्तधार। कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया है नाचार, वो सुधा पर इस राम के रहते छाया का शानदार। अरे चम चम चमक चमकती थी ये चपलासी चंद्रहास, जिनके बीच में कुठार जब जाता था छाता था कुहासा, छिप जाते थे क्षत्रियों का ये हृदय हिल जाता था। ये दम 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 दमकती थी दामिनी जमीन घरों में, ज्वाला की करालता से अंबर फहराता था। जीवित है धरा के बीच में आज भी है राम, जिसे देख बड़े बड़े दिग्गजों का दिल दहल जाता था। पुनः समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ, मेरी समाधि भंग होने का कारण क्षणिक समाधि के माध्यम से। हर हर महादेव। आश्चर्यजनक क्या कर डाला श्रीरथ तुमने, भगवान शंकर पिनाक पान मृत्युंजय के परम पुनीत आयुध जगों का खंडन, शोक शुद्रोही आज कौन पैदा हुआ। अरे किसने बुलाया है मृत्यु को डगर में, ये ऊर्ध्व बिंदु बाल ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में। बीते अखंड वर्ष जीते छत्र मंडल को, आया न कोई सूरमा समर में। आज विधोर हार कैसी हो रेणुका कुमार ने, कुठार के होकर में, कुठार के होकर में, कुठार के होकर में। आश्रम के देवों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, परशुराम का महाक्रांति का महाअभियान आज मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे धेनु मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ देखत भगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। लगे करन सब दंड प्रणाम। समय और शुभ बेला पर भगवान परशुराम जी का दर्शन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ है और इस लाभ को प्राप्त करना चाहिए। जब संत मिले तो बड़ी सहजता के साथ हमको प्रणाम भी करना चाहिए। काव्य की कुछ पंक्तियां हैं, मैं प्रभु के चरणों में प्रेषित कर रहा हूं कि जब ज्ञान की गंगा बह निकले, जब ज्ञान की गंगा बह निकले, तो नदियों का स्नान मिले न मिले, नदियों का स्नान मिले न मिले, और प्रेम सरोज खिले मन में,
तो उपवन के फूल खिले ना खिले। तो जब संतोष का धन अरे मिल ही गया, तो धन और धनवान मिले ना मिले। और संत कृपा जब मिले कबहू, तो फिर अन्न कृपा मिले ना मिले। भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम करने वाले राजपुत्र आशीर्वाद देते हैं। अपने जीवन में जननी जन्मभूमि गंगा गौर गायत्री इन 5 माताओं की सेवा अवश्य करना। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो जन्मदात्री माँ, और जन्मभूमि जिस धरा पर तुमने जन्म लिया है उसकी सतत सेवा करो। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कार इन तीनों की सुरक्षा का दायित्व तुम पर है, क्योंकि वर्तमान समय में विदेशी कुरीतियों ने भारतीय वैदिक धर्म पर, सनातन धर्म पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय विश्व वैदिक संस्कृत पर अपना प्रभाव बनाना प्रारंभ कर दिया। लीला का उद्देश्य असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय के शाश्वत सूत्र को निज जीवन में सन्निहित करते हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होकर धर्म की रक्षा करना ही है। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा का अवतरण अन्यत्र कहीं नहीं बल्कि भारतवर्ष में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। तो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं समय समय पर। सम्भवामि युगे युगे, युग युग में परमात्मा का अवतार होता है। तो धर्म की रक्षा, धर्म को धारण करना, वेद प्रणहितो यह सह धर्मः, वेद विहित जो भी कर्म है उन सभी कर्मों को अपने जीवन में सन्निहित करना ये धर्म कहलाता है। ऐसी ही अपेक्षा हम तुमसे करते हैं। क्यों? संसार के विषय में तो हमारे आचार्यों ने कई बार सावधान किया। ये संसार कैसा है? तो आचार्य तुलसी ने भी कहा ये संसार कैसा है? तो कहा रजत शीप महाभास जिमि जथा भान कर बारी जदपि मृखात्यु काल महा भ्रम न सके उतारी। रजत शीप महाभास जिमि, सीप में जिस प्रकार चांदी भासती है, चांदी होती नहीं है लेकिन दिखाई पड़ती है। दर्पण में मुख होता नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है। उसी तरह ये संसार, इस संसार में सत्य होता नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है। यत् सत्वाद मर्षैव भांति सकलम रज्जौ यथार्हिर्भ्रमः, आचार्य कहते हैं। इसलिए क्या है? तो कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कहते हैं मैया पार्वती से सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है, इसलिए इस संसार के प्रति हमारा लगाव, हमारी आसक्ति न हो, ईश्वर के चरणों में हमारा प्रेम हो। हमारा आशीर्वाद स्वस्थ कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गाबादि धन धाम समृद्धिरस्तु आयुष्मान भव कल्याणमस्तु भव दिव्य जीवी भव शश्वी भव मंगल हो। ओ जनक बहुर आय सिर नाव, जनक बहुर आय सिर नाव, आय सिर नाव। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ आप का अभिनंदन।
और मैं ही नहीं ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक है पद वंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। जन्मना जनका शुभुद वेदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथना जातो मिथिलायन निर्मिता योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। साधन साधना और साध्य। साधन शरीर है, शरीर साधना करता है और साधना के माध्यम से उस आत्म तत्व को परमात्मा की पहचान होती है, जिसे हम भूल गए हैं उसका ज्ञान होता है। तो अयम निजा परोवेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वो शुभयु कुटुंबकम, यह हमारा है और ये तुम्हारा है, ऐसी अवधारणा तो लघुमति वालों की है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो शुभयु कुटुंबकम, ये वसुधा पर जितने भी जीव हैं ये सभी हमारा परिवार है, ऐसी अवधारणा भी योगियों की होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिश्चैव सुपाके पंडिता संदर्शना। नाम और रूप का दर्शन योगी नहीं करता, बल्कि नाम और रूप से भी परे जो आत्मा है उस आत्मा का दर्शन योगी करते हैं। इसलिए शारीरिक भेद होने पर भी वो भेद नहीं करते, बल्कि आत्मा सब में एक ही है, ऐसा मानकर उनकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा, सब में उस परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। प्रणाम करते हो, हमारा आशीर्वाद राजा जनक तुम्हें है। ओम बहे जबलों गंगा धरणी तल पर सुषमा मही आनंदम आनंदम मले वसुधा तल पर बहे वासुकी के फन पर फबी जबलों रहे यह वसुमती रहे तबलों कीरति सुयश भूतल वर्मितम। आयुष्मान भव। जाओ भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करो, हमारा आशीर्वाद। हो सिय बोलाय प्रणाम कराव। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आज श्री भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हमारी मिथिलांतर्गत हुआ है। मैं चाहता हूं बेटी से भी प्रणाम कराऊं। शीघ्रात शीघ्र मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ बेटी, देखो ना, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। क्या साक्षात मादिशक्ति मां भगवती प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत षष्ठमं कात्यायनीत सप्तमं कालरात्रि महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धदात्री नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जब इस बालिका का दर्शन मैं करता हूँ तो विचार करता हूँ क्या साक्षात मानसावतारिणी करुणात्मिका महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति माँ पार्वती का पदार्पण कहीं मिथिला में तो नहीं हो गया। तो मैं विचार करता हूँ कि भगवान शंकर के उस सुरम्य सुशोभित वामांगासन को बिहाए तुम यहाँ मिथिला क्या करने चली आई हो मैया, क्या करने चली आई हो। शशि को मलीन करी धार्यो दिव्य रूप मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर कर में धर कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती नृपति नृपालन
होके निशं शिवद्रोही मिटाना था, आना था मैया तो बताना था गजानन को, या फिर पुत्र परशुधर को मातु संग में लाना था। जनक यह अलौकिक बालिका तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ। यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि हल कर सण महिका किया, तो प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है, और चाहता हूं कि दो आशीर्वाद इसको भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। देवर्षि नारद के कथनानुसार पुंडरीक क्षेत्र में जब दक्षिणाभिमुख होकर तुमने कृष्ण कार्य किया तो यह कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने सिर का माध्यम होने के कारण इस बालिका का नाम सीता, तुम्हारे कुलाचार्य पूज्य शतानंद ने जन्मना जनकः के आधार पर जानकी, वैदेहस्तु विदेहजा के आधार पर वैदेही, और मिथिलो मथना जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया। बालिका को मेरा शुभ आशीर्वाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के अंत से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो, हाँ बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तबलों सिर से दुल, अमर रहे तबलों सिर से दुल, जबलों गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी, यह शुभ वरदान हमारा, इन पतिव्रताओं की श्रेणी में, पतिव्रताओं की श्रेणी में अब पहला भाग तुम्हारा, अतुलनीय अनुराग पति से, हाँ सीते सुभग तुम्हारा, तेरा पति हो इस जग का राजा, तेरा पति हो जग का राजा, तुम बनो विश्व की रानी, इतिहास के स्वर्णिम अंकों में लिख जावे अमर कहानी। आयुष्मती भो, सौभाग्यवती भो, यशस्वी भो, ले जाओ जनक बालिका को अंतः महल में सुशोभित करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। और दो क्षण का समय चाहेंगे। रामलीला समिति को सहयोग प्रदान हुआ है, उसमें 501 पुष्पमुद्राएं। हो विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। संत दर्शन भगवंत की कृपा का परिचायक है। साधु और संत तभी दर्शन देते हैं जब परमात्मा की कृपा हो। जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं वर्तमान में, तब संत की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, पुण्य पुंजों के बिना भी संत नहीं मिलते हैं। हाँ, विचार करता हूँ
आप जैसा संत जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया। आप तो पूर्व में क्षत्रिय राजा थे, लेकिन साधना की तो साधना करने के बाद आपने ब्राह्मण ही नहीं, ऋषि ही नहीं, महर्षि ही नहीं, बल्कि ब्रह्मर्षि जैसे पद की प्राप्ति आपने कर दी है। ये साधना का परिणाम है। वैदिक सनातन संस्कृति के 4 वेद हैं। 4 वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है, 10वां मंत्र माने गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र के प्रमुख दृष्टा आप ही हैं। इसलिए उस तृतीय मंडल का नाम वैश्वामित्र मंडल है। ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति का अनुपालन आपके द्वारा हुआ। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। कर्मयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन आपने किया। आज आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावें। यही होना भी चाहिए। जब भी मिले एक दूसरे की कुशलता पूछना ये परमावश्यक है। इससे सद्भाव बढ़ता है। सभी प्रकार की कुशलता है। और आप बताओ, आओ बच्चों प्रणाम करो। जामदग्नि रेणुका नंदन श्री परशुराम जी हैं, भृगुवंश से संबंध है इनका। प्रणाम करके आशीष प्राप्त करो। ये आजान बाहु वक्रलाट मुहुर्ष महेश्वास, जिनकी वक्र वर्णियों में यवन हो रहा है प्रभु का विकास। किंचित कुंचित के सरास पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंब कंठ कपोल चारु ग्रीव सुंडाकार भुजदंड भुजाओं में छात्र दर्प ये कोटि कंदर्प दर्प तरणशील, कोटि मारतंड माने सूर्य को मलिन कर देने वाला ये प्रभात कुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। गाधे कलिंद नंदनी कालिंद्री भानुजा यमुना ललाम वारी धारणी गौरवर्णिया गंगा ब्रह्म विचार सार पद्मा सरस्वती सायामल गांग संगम। आज यहाँ तीनों नदियां एक साथ, ये श्याम कर्म की यमुना, वो गौर भक्त की गंगा, और इन दोनों के बीच में आप ज्ञान की सरस्वती। जहाँ ये तीनों नदियां मिल जाएं, स्थान बन जाता है प्रयाग। ये मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर याज्ञवल्क्य अक्षय वट के सदृश में तीनों काल यहाँ एक साथ। आप अतीत काल यानी भूतकाल, मैं वर्तमान काल, और ये दोनों बालक भारत के भविष्य काल मेरे नैनों के समक्ष, नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। गाधे ये दोनों राजकुमार किन यशस्वी राजा के तनय हैं, किस मां की गोदी के खिलने वाले लाल हैं। कस्य पुत्रो विस्ता कस्य क्रोडे हसन अस्य परिचयम भवान माम ददतु। इनका क्या परिचय है, आप मुझे अवश्य प्रदान करें। महामुनि राम लखन दशरथ के ढोटा, गौरवर्ण बालक का नाम लखन, श्याम वर्ण बालक का नाम राम। ये अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अयोध्या वही अयोध्या जो महाराज मनु ने बसाई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। सरयू के सुंदर दक्षिण तट पर स्थित अयोध्या नगरी के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र है। श्याम वर्ण बालक नाम राम, गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण। तो जब दशरथ जी के पुत्र हैं तो आपके पास मैं इनको यज्ञ रक्षा के लिए लाया। यज्ञ रक्षा के लिए लाए, मांग करके लाए। मांग करके लाया। क्या बात है। मांगना वैसे देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। सत्य है। जब भी मांगने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचता है तो मांगना ये छोटी बात है और देना बड़ी बात है। देने वाला उदार हृदय। लेकिन जब मैं चिंतन करता हूं तो एक बात ये प्राप्त होती है बाबा कि यदि जग कल्याण के लिए मांगा जाए, यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मांगा जाए, यदि यज्ञ रक्षार्थ मांगा जाए, तब मांगने वाला छोटा नहीं होता।
तब तो मांगने वाला बड़ा ही होता है। क्यों? मुझे स्मरण में आया नारायण का वो 15वां अवतार, जब भगवान ने उपेंद्र के रूप में अवतार लिया, नाम वामन, उपेंद्र नाम से भी उन्हें संबोधित किया गया शास्त्रों में। तो वामन भगवान के रूप में जब नारायण ने अवतार लिया और अपने गुरुदेव महाराज बृहस्पति के कहने पर बलि की यज्ञशाला में मांगने के लिए पहुंचे, 3 पग भूमि का दान मुझे चाहिए, तो वामन भगवान को किसी ने छोटा नहीं कहा, बल्कि शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐश वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु रप्यया। ए वैरोचन, ये साक्षात नारायण है, इनको 3 पग भूमि का दान मत देना, नहीं तो ये बांध लेंगे तुम्हें, छलने आए हैं, ठगने आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि सारा संसार परमात्मा के यहाँ मांगने के लिए जाता है, लेकिन यदि आज परमात्मा मेरे यहाँ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो जग कल्याण के लिए मांगना। और वैसे भी भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं कि यज्ञ कोई और नहीं, यज्ञ तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञो हम भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायामः परम बलम्। ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप इन दोनों बालकों को मांग कर लाए हैं। मेरा शुभ आशीर्वाद इन बालकों को है। इसी प्रकार रक्षा करने का, छत्री का धर्म क्या है? रक्षा करना। त्रायते रक्षते यासा छत्री, जो रक्षा करने का भार अपने कंधों पर धारण किए रहे वो क्षत्रिय है। तो हमारा आशीर्वाद इन दोनों बालकों को है। इसी तरह अपने जीवन में धर्म की रक्षा के प्रति ये संलग्न रहें। राजपुत्रो माम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथनः हरीशं मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो यशस्वी भव कल्याणमस्तु भव दिग्विजयी भव। ले जाइए बाबा बालकों को विश्राम कक्ष में सुशोभित करें। हमारा शुभ आशीर्वाद। ओ बहुरी